नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराज क्लासेस पर। आज फिर आपके लिए लाए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो टीजीटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज हम इन प्रश्नों के विषय पर चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों को जो है हल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से इन प्रश्नों को जो है हल करते हैं। पहला प्रश्न है, अवकल समीकरण dy पान dx बराबर e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई का हल क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं इस प्रकार के प्रश्न में, dy अपान dx इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, e की पावर x, ठीक है, इंटू e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर e की पावर को जो है क्या किया, इसको अलग अलग स्प्लिट कर लिया है। अब देखिए क्या करना है, y के टर्म को अलग करेंगे तो dy अपान dx बराबर e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा हमारे पास, e की पावर x बचा है और प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। इसके बाद देखिए y का टर्म इधर लाएंगे तो e की पावर माइनस वाई बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ई की पावर माइनस वाई है, ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो पावर प्लस में बन जाएगी, तो ई की पावर प्लस वाई डी वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देखिए क्या बन जाएगा, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई होगा, ठीक है, बराबर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान 3 प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ई की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस सी। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, डी वाई पान एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर पान एक्स बराबर 0 का हल पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, डी वाई पान डी एक्स प्लस इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, फर्स्ट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 1 वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स प्लस 1 वाई एक्स और क्या बचेगा हमारे पास प्लस ई एक्स बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, डी एक्स को उधर ले जाएंगे तो डी वाई बराबर कितना आ जाएगा 1 वाई एक्स, ठीक है। या तो ऐसा करते हैं, देखिए डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 1 वाई एक्स और माइनस का ई एक्स। तो यहाँ से डी वाई निकालेंगे तो डी वाई कितना प्राप्त होगा, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 वाई एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, ई एक्स प्लस 1 वाई ई एक्स माइनस का इंटू डी एक्स। अब इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने से पहले इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। चलो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, डी वाई का वाई हो जाएगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन बाहर चल रहा है, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 1 वाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स होगा, लॉग एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब इसको क्या करेंगे, इस साइड में ले आएंगे तो बाई प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 लॉग एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, बाई प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 3 बलों के परिमाण तथा सदिश किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं द्वारा कम से, ठीक है, भुजाओं द्वारा कम से निरूपित हों, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक दे रखी है, जहाँ बी सी 5 सेंटीमीटर है, सी ए 5 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, तब इनका परिणामी एक वॉल्यूम है, तो जिसका आघूर्ण क्या होगा। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है।
तो एरिया निकालने से पहले हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, यस निकाल लेंगे। ठीक है, यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, यानी कि हम अगर कहें तो यस बराबर आ जाएगा कितना, एक साइड कितनी है 5 है, तो 5 प्लस, ठीक है, बी सी 5 है, सी भी कितनी है 5 प्लस तीसरी साइड हमारे पास 8 है अपान 2, तो 2s यहाँ से कितना निकल के आएगा 10 8 18। ठीक है, 18/2 कितना मिलेगा 9 आएगा निकल के। ठीक है, तो इसका मान कितना आया 9। और एरिया का फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, डेल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब इस फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पर जो सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो एरिया कितना निकलेगा, यस कितना निकल के 9 आया है, तो 9 इंटू 9 माइनस ए, ये है 5, 9 माइनस 5 और सी कितना है 9 माइनस 8 अंडर रूट में। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या प्राप्त होगा, 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1, तो कितना मिलेगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 4 आएगा निकल के, कितना गया 12 आया। तो एरिया कितना आया 12 निकल के आया है। पूछा क्या इनका परिणामी, ठीक है, एक वॉल्यूम है, तो जिसका आघूर्ण क्या होगा, इसका 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो 2 टाइम्स करने पर क्या मिल जाएगा आघूर्ण, तो 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो कण ए और बी धरातल से क्रमशः 5 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाते हैं। ए और बी के द्वारा भूमि तक पहुंचने में लगे समयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो दो कण हैं ए और बी, धरातल से क्रमशः 5 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाते हैं। ए और बी के द्वारा भूमि तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, उनका अनुपात पूछा गया है। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कण ए है और दूसरा कण बी है। इस कण को जो है ये धरातल हो गया है, तो इसको जो है कितना ले जाना है 20 मीटर, तो यहाँ से इसको कण ए को जो है क्रमशः 5 मीटर, इसको जो है 5 मीटर की दूरी पर ए डैश पोजीशन हो रही है, और बी को जो है यहाँ से ले जा रहे हैं, इसकी पोजीशन क्या हो रही है बी डैश, यहाँ पर बी डैश होगी, क्योंकि जो है इसकी हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर, तो 20 मीटर, ये 5 मीटर है। तो इनको जो है गिराया जाता है, तो जब इनको गिराया जाएगा तो इनका जो है प्रारंभिक वेग ए का भी कितना होगा 0, और जो बी डैश होगा या बी होगा पार्टिकल हमारा, उसका भी कितना होगा 0। ठीक है, इसको पहुंचने में t1 टाइम लगेगा, और जो पार्टिकल बी को पहुंचने में t2 टाइम लगेगा धरातल तक। ऊंचाई से गिराए जाते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h1 है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी h2 होगी, और h1 कितना दे रखा है, h1 हमारा 5 मीटर है, और h2 कितना है, h2 हमारा दे रखा है 20 मीटर। तो गति का द्वितीय समीकरण यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या होता है यस बराबर, ठीक है, यस बराबर यू टी, यस कर दें याद कर दें, ठीक है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जी t1 स्क्वायर। तो u1 मान लेते हैं इसको, h1 कितना है 5 मीटर, तो 5 बराबर u1 0 है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हाफ जी t1 स्क्वायर, क्योंकि हमें टाइम यहाँ पर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर h1 तो 5 बराबर आ गया है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 जी t1 स्क्वायर बराबर 5। t1 यहाँ पे निकालेंगे तो t1 बराबर कितना मिलेगा, तो उसको बाद में कैंसिल आउट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना। ठीक है, इसी तरीके से जो है दूसरे पार्टिकल बी के लिए h2 बराबर यू टी प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर, h2 कितना है 20 मीटर बराबर 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है पार्टिकल की 0 है, और 1/2 जी t2 स्क्वायर। तो क्वेश्चन सेकंड मानेंगे इसको, तो उनको दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने पे देखिए क्या आएगा, फर्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है, 20 बराबर 1/2 जी t2 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 डिवाइड बाय क्वेश्चन 2 करेंगे, ठीक है, या 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइड बाय 1, तो यहीं से डिवाइड कर रहे हैं, अपान फर्स्ट कितने दे रखी है 5 दे रखी है, तो 5 बराबर 1/2 जी t1 स्क्वायर, ये हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक
20 आ जाएगा, और 4 बराबर आ जाएगा T2/T1 का होल स्क्वायर, और इसलिए T2/T1 कितना आएगा निकल के 2 आएगा। ठीक है, T1/T2 2 आएगा। अगर हम रेशियो निकालते हैं T1 रेशियो T2 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 1:2 मिलेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पत्थर किसी ऊंचाई से गिराया जाता है जो किसी धरातल पर 5 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, ये हमारे पास धरातल है, किसी ऊंचाई से गिराया जाता है एक पत्थर। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर एक पत्थर लिया गया है, इसको ऊंचाई कितनी है, h हाइट मानी है, h ऊंचाई से मान लेते हैं h1 ऊंचाई से गिराया जाता है जो कि धरातल है 5 सेकंड में। तो T1 मान लेते हैं यहाँ, इसको पार्टिकल ए या पत्थर ए को धरातल तक पहुँचने में कितना समय लगा, 5 सेकंड का। ठीक है, यदि पत्थर गिरने के 30 सेकंड बाद रोक दिया जाता है, ठीक है, पहले 5 सेकंड तक निकालेंगे, फिर 3 सेकंड तक मान लेते हैं पत्थर गिरा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आया होगा, यहाँ तक जो है पार्टिकल आने में कितना समय लगता है, यहाँ का जो टाइम दे रखा है वो T2 मान लेते हैं, कितना समय लगता है 3 सेकंड। रोक दिया जाता है, रोकने से यहाँ पर इसका क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, और पुनः नीचे गिरने दिया जाता है। तो पत्थर द्वारा धरातल तक की शेष दूरी को पार करने में लगा समय क्या होगा। तो पहले तो हम 5 सेकंड के लिए निकालेंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, यस बराबर यू टी, यस बराबर कहें या एच बराबर कहें, ठीक है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर। तो 5 सेकंड के लिए यहाँ पे निकालेंगे, तो हाइट तो यहाँ पे दे नहीं रखी है, तो इनिशियल यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जब पार्टिकल को वहाँ से गिराएंगे पॉइंट ए से, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, 0 होगी। इस पॉइंट पर यू कितना होगा, 0 होगा। तो एच बराबर कितना मिलेगा, यू 0 हो जाएगा, तो मिलेगा हाफ जी T1 स्क्वायर, और T1 कितना है 5 दे रखा है, तो एस बराबर निकल के आएगा, या S1 मान लेते हैं इसको, S1 निकल के आएगा 1/2 जी T1 कितना 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो H1 कितना प्राप्त होगा हमारा 25 G/2। तो H1 हमने निकाल लिया इस तरीके से। अब देखिए, फिर उसी पत्थर को जो है यदि पत्थर गिरने के 30 सेकंड बाद रोक दिया जाता है, ठीक है, तो पत्थर यहाँ से गिरा है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो 3 सेकंड बाद इसको रोका जा रहा है, तो H2, ठीक है, तो इसमें जो है जो डिस्टेंस से कवर करेगा कितना होगा, S2 डिस्टेंस होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, S2, और यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, S1। यानी 5 सेकंड में जो है पत्थर के द्वारा S1 डिस्टेंस को यहाँ पर जो है कवर किया गया है, और 3 सेकंड में जो है पत्थर के द्वारा कितना डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस को जो है कवर किया गया है। तो यहाँ पर S2 बराबर गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे, यू टी प्लस हाफ जी, टाइम कितना है T2 लग रहा है, हाफ GT2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये पॉइंट पर 0 होगी, तो S2 बराबर 0 इंटू टाइम 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी, कितना टाइम लग रहा है 3 स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 9। तो S2 कितना निकल के आएगा 9 G/2। ठीक है, इसको हम रिलेशन 2 डालते हैं। अब देखिए पूछा क्या गया है, रोक दिया जाता है और पुनः नीचे गिरने दिया जाता है, यानी कि पत्थर को जो है 30 सेकंड के बाद रोक दिया गया है, यहाँ से पत्थर को गिराया गया है, इस पॉइंट पर आया होगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस में क्या होता है, इस टाइम इंटरवल में पत्थर को 3 सेकंड बाद रोक दिया जाता है। तो पत्थर द्वारा धरातल तक की शेष दूरी पार करने में लगा कितना समय लगेगा, तो शेष दूरी कितनी बचेगी, यहाँ टोटल डिस्टेंस यहाँ पे पहले जो कि 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी कि धरातल तक H1 डिस्टेंस, और 3 सेकंड में जो है कितनी डिस्टेंस तय की है पत्थर ने, तो वो तय की है S2 डिस्टेंस। अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हमारा कितना मिलेगा, अगर इसको हम C पॉइंट मार्क करते हैं तो BC डिस्टेंस को अगर लिखना चाहेंगे तो S1 माइनस S2 डिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा समय में, ठीक है, ज़्यादा टाइम में डिस्टेंस H1 यहाँ पर तय की है। तो H1 माइनस S2 शेष डिस्टेंस निकालते हैं, बराबर
यू टी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहेगा प्लस हाफ, ठीक है, हाफ जी टी वन स्क्वायर। अब यहाँ पे टी मान लेते हैं, शेष डिस्टेंस को तय करने में यहाँ पर जो BC डिस्टेंस है, यानी कि कह सकते हो H1 माइनस H2 डिस्टेंस है, इसको तय करने में टी टाइम का समय लगा है, ठीक है। यहाँ पे टी निकालेंगे, H1 माइनस H2 कितना हो जाएगा, H1 कितना है 25g/2 माइनस H2 कितना है 9g/2 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी प्लस हाफ जी टी, हाफ जी टी, तो टी निकालना है तो 25g माइनस 9g तो 16g/2 आ जाएगा। 16g/2 यानी कितना हो जाएगा 8g आएगा निकल के, यहाँ पे लिख रहे हैं कितना निकलेगा 8g बराबर हाफ जी टी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 2 अट्ठे तो टी स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा 16 मिलेगा, तो टी बराबर कितना मिल जाएगा 4, ठीक है, प्लस माइनस का 4, तो कितना टाइम लगेगा 4 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा यदि log 8m, यहाँ पर बेस कितना है 8 है, ठीक है, यहाँ पर भी बेस 8 दे रखा है, यहाँ पर भी बेस कितना है 8 है, प्लस log 2/3 दे रखा है, तो क्या करेंगे log m प्लस log n का यहाँ पर जो है फार्मूला यूज कर देंगे। क्या होता है log m प्लस log n, log बेस 8 है m इंटू 2, ठीक है, प्रोडक्ट वाला log किस में चला जाता है प्लस में चला जाता है, बराबर 2/3 तो 2m हो जाएगा, log 8 है, ठीक है, log बेस कितना 8 है तो 2/3 हो जाएगा, तो log के प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 2m बराबर हो जाएगा 8 की पावर 2/3, तो 2m बराबर 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2m कितना आएगा निकल के 2 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 आया और m बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो m का मान कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्या करेंगे, लॉग से हमारा लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो 5x प्लस 3 बराबर 3 की पावर 2 9 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, तो 5x प्लस 3 बराबर 18, तो यहाँ पर ठीक है 18 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 15 बचेगा, 15 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा साधारण ब्याज साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर इसको हम डिवाइड करना है, अगर इसको हमें क्या करना है दशमलव भिन्न में बदलना है, तो ऐसा इसमें से कौन सा फ्रैक्शन है कौन सा भिन्न है जो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है, अगर 81 को 150 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 15/48 से भी हमारा क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, 21/600 भी समाप्त हो जाएगा, तो 80/150 है ये समाप्त नहीं होगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे पॉइंट में जो है लगातार नंबर हमारा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बी। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि 3x² प्लस x प्लस बी को x प्लस 3 से भाग करने पर शेष 23 बचता है और x³ प्लस 2x प्लस ए की x माइनस 3 से भाग करने पर शेष 4 बचता है, तो a प्लस बी का मान पूछा गया है। तो पहले x प्लस 3 से भाग करेंगे, यहीं भाग कर लेते हैं, x प्लस 3 से भाग किसको करना है 3x² प्लस ax प्लस बी को कितना जाएगा 3x डाला है तो 3x² और प्लस का 9x माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यह टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a -9 × x और प्लस b,
शेषफल देखिए ये भी हमारे पास रिमाइंडर है। जब x प्लस 3 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 3x² प्लस x प्लस बी को, तब रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, a माइनस 9 इंटू एक्स प्लस बी आ रहा है। और यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 23। यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बच रहा है, ठीक ये बच रहा है। तो दोनों रिमाइंडर कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो 23 यहाँ पर जो है कांस्टेंट टर्म के हम कंपेयर कर लेंगे, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान आ जाएगा 23। इसी तरीके से जो है अगला यहाँ पर एक्सप्रेशन जो दे रखा है x³ प्लस 2bx प्लस a, इसे जो है x माइनस 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो इसको जो है x माइनस 3 से हम डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा, x³ हाँ प्लस 2b x प्लस a। x माइनस 3 से इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए कितना जाएगा, x² जाएगा, ठीक है, x² डाल दिया है तो x³ हो जाएगा और माइनस 3 x² हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है माइनस। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल टर्म हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, हमारे पास आएगा 2bx प्लस 3x² प्लस a। अब यहाँ पर देखिए कितना है, अगर यहाँ पर x हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2b प्लस 3x प्लस a। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो बचा है वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक का मान किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो इसलिए a प्लस बी कितना आएगा, a प्लस बी हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कि b कितना है, a कितना है 4 प्लस b कितना है 23, कितना आएगा 27। ऑप्शन नंबर b क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यदि a प्लस 1y बराबर 5 हो तो a की पावर 4 प्लस 1y a की पावर 4 का मान क्या होगा। तो उसका हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या मिलेगा, a प्लस 1y a का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन करेंगे, तो कितना मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1y a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1y a इंटू a बराबर 25, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1y a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, और ये प्लस का 2 कितना जाएगा 23, यानी 2 हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1y a स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2 23 आया है। अब देखिए क्या करना है, इसका पुनः हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a स्क्वायर प्लस 1y a स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, ठीक है 529। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, कितना मिलेगा, a की पावर 4 प्लस 1 अपान a की पावर 4 और 2 इंटू प्लस आएगा 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 1y a की पावर a स्क्वायर, ठीक है, बराबर 529। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो a की पावर 4 प्लस 1y a की पावर 4 बराबर 529 माइनस 2 करेंगे 527 मिलेगा। तो इसका मान कितना आया 527। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।